अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लखीमपुर खीरी में इंसाफ अभी बाकी है। कार्रवाई के नाम पर अभी तक पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन मुख्य अभियुक्तों तक पुलिस की पहुंच अभी तक नहीं हो पाई है। हम आज इस विषय पर और इस मसले से उपजी राजनीति पर चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, लखीमपुर के भीतर हमने ये सोचा था कि अब तक कुछ कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अब जब मैं इस वक्त आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ, मेरे हाथ खाली हैं। अब तक पुलिस ने कोई ऐसी प्रभावी कार्रवाई नहीं की है जिससे ये लगे कि पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ न तो अभी किसानों को मिला है, और इंसाफ न तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिला है, और इंसाफ न तो उस पत्रकार रमन कश्यप को मिला है जिनकी इस पूरी वारदात के दौरान हत्या कर दी गई। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, पक्ष और विपक्ष की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अब तक पुलिस का इस पूरे मामले पर समुचित तरीके से विवेचना शुरू न करना तमाम गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। अभी मैं डिबेट में आ रहा था तो मुझे ये बताया गया कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस ने समन किया है और उनके घर पर नोटिस चस्पा कराई गई है। हालांकि सामान्य तौर पर किसी के खिलाफ हत्या के एफआईआर होते ही पुलिस उसके घर चढ़ जाती है, दबोच के घसीट के ले जाती है, लेकिन इस केस में कुछ रियायत की जा रही है। समन किया गया है और समन की नोटिस भेजी गई है। शायद हत्या के मामलों पे पुलिस के पूछताछ का यही तरीका हो, इसी तरीके से पुलिस हत्या आरोपियों को समन करती हो। मैंने तो कम ही सुना है, हो सकता है कि कोई नई तरीके की विवेचना पुलिस ने शुरू की हो। बहनों भाइयों, मुद्दा इस बात का है कि अगर पुलिस निष्पक्ष है तो उसे निष्पक्ष दिखना भी पड़ेगा। कार्रवाई कर रही है तो कार्रवाई करते हुए निष्पक्षता के साथ दिखाई भी देना पड़ेगा। जनता का विश्वास उसे तभी हासिल होगा। आप कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन आपको बदनामी का भी सामना करना पड़ रहा है। आप एफआईआर भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। कारण आपके काम का तरीका है। क्या इस मामले में पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, या इस मामले में पुलिस को काम करने की उतनी आज़ादी नहीं है जितनी कि अन्य हत्याओं के मामले में है? क्या ये वाकई में पॉलिटिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, या फिर ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आन बान शान का मुद्दा बन गया है? ये मुद्दा है क्या कारण है कि विपक्ष के इस कदर दबाव, जन आक्रोश और इस घटना के वीडियो फुटेज के साक्ष्य होने के बावजूद आरोपियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई न करना, ये पुलिस की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद हो, वीडियो एविडेंस मौजूद हो और गवाहों के बयान हों, इसके बावजूद और तहरीर में लिखित तौर पर दिया गया हो, उसके बावजूद अभियुक्तों के प्रति इस कदर मेहरबानी कई प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाली है। आज विपक्ष के सभी बड़े नेता लगभग वहां पहुंच चुके हैं, पीड़ित परिजनों से मिल रहे हैं। ये घटना स्थल सीतापुर, लखीमपुर और बहराइच तक फैला हुआ है, एक बड़ा इलाका है। तो क्या वाकई में पुलिस निष्पक्षता के साथ इस मामले में कार्रवाई कर पाएगी? न्यायिक आयोग का आज उत्तर प्रदेश सरकार ने गठन कर दिया, हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की मौजूदगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्वतः संज्ञान लिया, पीआईएल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आज कुछ जवाब तलब किए हैं और कल इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर हियरिंग होने जा रही है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान किस प्रकार से लेता है और इस मामले में किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। ये कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद पता चलेगा। अभी आप कुछ बयान सुने, एक बड़ी परिचर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, ताकि हमको लखीमपुर में क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या वाकई में होना चाहिए, न्याय कैसे मिलना चाहिए, इस बारे में आज हम परिचर्चा करने वाले हैं। यहाँ न्याय आपका अधिकार है और इसके लिए मैं लड़ूंगी। जब तक ये मंत्री बर्खास्त नहीं होगा, जब तक ये लड़का गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक मैं बिल्कुल अडिग रहूंगी, क्योंकि मैंने उन परिवारों से वचन दिया है। गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, इसलिए उंगली उन पर उठी है, इसलिए जेल नहीं भेजा जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछ लिया कि आरोपियों की, अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई, कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह पूछना इस बात को दर्शाता है कि आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार नाकारा है, हत्यारों और गुंडों के पक्ष में खड़ी रहती है। इसमें इन्वॉल्वमेंट
आज सरकार के बड़े लोगों का है और उनके परिवार वालों का हो गया है, तो इसलिए पुलिस जो है चूंकि इनके ही हाथ में है और तो उस वजह से ये जितनी भी ढील ढाली हो रही है। पूरे मामले की पूरी एक जांच हो रही है, एक SIT बनाई गई है और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो भी उसको देख रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई अनगैली नहीं है, परंतु राहुल गांधी राजनीति मत करें। परिवारों के नाम पर दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक लोटियां मत सेकें। 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनकी गवाहियां अभी चल रही हैं और बयानों के आधार पे कुछ चीज़ें, कुछ तथ्य सामने आए हैं जिस पर फर्दर कार्रवाई की जा रही है और इसके बाद जैसा उनका रोल पाया जाता है हम उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई संपादित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मर्डर जैसा गंभीर प्रकरण है और इस इशू पे अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई, कौन कौन दोषी पाए गए, उस सारी घटनाओं का क्या आपने अभी तक किया है उसको आप हमारे सामने अपना स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। तो आज की घटना में कुछ महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं। रविंद्र शुक्ला फार्मर मिनिस्टर और बीजेपी के नेता हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और MLC, धर्मेंद्र मलिक भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अमित कुमार सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, सुशील दुबे उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, प्रियंका गुप्ता थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करने वाली हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, और डॉक्टर MH खान राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। रविंद्र शुक्ला जी, आज 5वां दिन हो गया और मैं उम्मीद कर रहा था कि आज मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, लेकिन उसके बावजूद अब तक मुख्य अभियुक्त का गिरफ्तार न किया जाना यह बताता है कि आपकी सरकार और पुलिस की मंशा कुछ और है। देखिए, आप स्वयं कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है, SIT गठित हो चुकी है। जरा थोड़ा इंतज़ार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे अचानक ये बात करना कि इसको गिरफ्तार कर लो, उसको गिरफ्तार कर लो, और कोई भी व्यक्ति है, वहाँ 9 हत्याएं हुई हैं, 9, और 9 में से एक पत्रकार भी है। आप जरा हमको ये बताइए कि ये जो बाकी 5 लोग मरे हैं, 4 किसान और 5 लोग जो मरे हैं, उनको किसी ने मारा है कि नहीं मारा है? तो कुल मिलाकर के जो कार्रवाई होगी, अब तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है, वो जो निर्णय करेगा, जो आदेश देगा, हमारी सरकार उसी तरह की कार्रवाई करेगी। आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये घटना आपकी पार्टी की सरकार के दामन पर एक दाग लगा गई, क्योंकि आप ना तो किसानों की हत्या के मामले की ठीक से जांच कर रहे हैं, ना बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की ठीक से जांच कर रहे हैं, और ना पत्रकारों की। हर मामले में कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है, पिछले बार भी आपसे जब बात हो रही थी, मैं बैठा हुआ था उस दिन, मैंने कहा था शाम तक आप इंतजार करिए, आ जाएगा मामला। आज मैं कह रहा हूं कल तक इंतजार करिए। और बिना जांच के ये जो हत्याएं हुई हैं, आप सब मालूम है कि एक दंगल का कार्यक्रम होता है और वो हमेशा टैनी जी कराते हैं, हर वर्ष कराते हैं। वो दंगल के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री जी को जाना था और पता चला कि उनको जाना था हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर से नहीं गए, बाई रोड गए, तो उनको रास्ते में छेक लिया गया, उन्हें वापस लौटना पड़ा। वहां से जब खबर लगी तो कुछ लोग उनको लेने के लिए गए, उन गाड़ियों पर आक्रमण हुआ, वो गाड़ी अपना संतुलन खो बैठी, 2 गाड़ियां जला दी गई, उसमें जितने लोग थे। देखिए, आप तो खुद ही क्लीन चिट दिए दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गाड़ी संतुलन खो गई, आप तो क्लीन चिट, आप तो इसको एक्सीडेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं बताने का, आक्रमण हुआ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। आक्रमण हुआ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं, आक्रमण हुआ। तो रविंद्र जी, जिन्होंने आक्रमण किया उनको गिरफ्तार करके जेल में डालिए, और जिन्होंने अपराध किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, यही तो मांग है। नहीं, बिल्कुल निश्चित होगी। मैं कह रहा हूं जिसने भी, अगर इन लोगों ने कुछ किया है तो इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, और दूसरों ने किया दूसरों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। आपकी नीयत पर संदेह इसलिए रविंद्र जी है क्योंकि आप 5 दिन के बाद इतने हाई प्रोफाइल मामले पर 1 इंच आगे नहीं बढ़े हैं। संदेह इसलिए उत्पन्न होता है। ये देखिए, जल्दबाजी में पिछली बार भी, जब महंत जी के मामले में भी अगर जल्दबाजी की होती तो क्या होता? सीबीआई की जांच की मांग इन्होंने की, सीबीआई जांच हो गई। अब जो इन्होंने मांगे की, 45 लाख सभी को दे दिए गए, नौकरी की बात मान ली गई,
एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच गठित हो गई, सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया तो अब थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उदयवीर सिंह समाजवादी, थैंक यू रविंद्र जी। मैं चाहता हूं कि पहले राउंड में सब कोई एक दूसरे को टोका टाकी ना हो और हम लोग एक व्यवस्थित तरीके से इस डिबेट को कर पाएं। उदयवीर जी बहुत शुक्रिया आपका। आज अखिलेश यादव भी उधर गए हुए थे, लखीमपुर खीरी, पीड़ितों के परिजनों से मिले हैं। आपको क्या लगता है कि इस मामले पे कार्रवाई न होने के पीछे के कारण क्या हैं? देखिए, मुझे या पूरे देश को जो लगता है वो तो स्पष्ट है। मैं तो एक वीडियो देख रहा हूं जिसमें वो कार आती है, लोगों को रोन देती है। मैं तो जो पत्रकार रमन कश्यप दिवंगत हुए हैं उनके भाई और पिता का बयान सुन रहा हूं, जो कह रहे हैं कि हमारे लड़के को किसानों ने नहीं मारा। और मेरा तो जानकारी ये है कि जिसकी मृत्यु होती है उसके परिजन जब एफआईआर लिखाते हैं या किसी केस के चश्मदीद होते हैं जो घायल अस्पतालों में पड़े हैं, प्रथम दृष्टया सरकार पुलिस उनकी बात मानती है। जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी 302, 304, 120 भी, इन धाराओं में पहले गिरफ्तारी होगी, फिर विवेचना होती रहेगी। अगर दोषी पाए जाएंगे तो चार्जशीट किए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे तो छोड़ दिए जाएंगे जी। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन रविंद्र शुक्ला जी की बेईमानी, बदनीयती स्पष्ट सुनाई दे रही है आपको। वो उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि शुक्ला जी मैं आऊंगा, आपको पूरा टाइम दूंगा, आप इन्हें जवाब दीजिए। एक्सीडेंट करने वालों पे हमला किया गया जी, मैं दूंगा आपको समय, हमला किया मैं गया, निश्चित समय दूंगा, आप प्लीज। जब आपको पता है जिनके नाम से एफआईआर है उसमें 3 लोग, इनसे कहीं भी शुक्ला जी प्लीज। जब इनको पता है कि हमला किया गया और तो हमला करने वालों को आपने 40 लाख रुपए क्यों दिए? हमला करने वालों को आपने नौकरी क्यों दी? वैलिड पॉइंट। तो एक तरफ तो सरकार ये मानती है कि हत्या हुई, क्योंकि सरकार कंपनसेशन नौकरी उसके लिए देती है जिसकी हत्या होती है, जिसके साथ अपराध होता है। कंपनसेशन उसे नहीं देती जो हमला करने जाता है। ऐसे तो रोज अपराधी कहीं मर जाएंगे, पुलिस देगी क्या? तो अपने बयान में तो उन्हें अपराधी बता रहे हैं और सरकार कृत्य में उनकी हत्या मान रही है। और ये अपराधियों से दोस्ती नहीं है, ये नया चलन है योगी आदित्यनाथ का। ये तो मंत्री है, मंत्री का लड़का है, गृह राज्य मंत्री है। और गोरखपुर का इंस्पेक्टर क्या है जिसको गिरफ्तार नहीं करे मनीष गुप्ता हत्याकांड में, जिसकी वीडियो क्लिप्स हैं जो मौजूद है, जिस सीसीटीवी फुटेज है उसका पोस्टमार्टम हो चुका है, उसका फोन की रिकॉर्डिंग है मृतक की उसके भांजे के साथ जी, उसका चश्मदीद गवाह उसका रूममेट है, उसको भी गिरफ्तार नहीं किया। कहा जांच होगी। तो जांच के नाम पे जी गिरफ्तारी में हम चार्जशीट या फांसी लगाने की बात थोड़े कर रहे हैं। पुराना प्रोसीजर है। प्रतापगढ़ में एक हत्या हो गई थी, वहां हमारी सरकार थी, मंत्री मौजूद नहीं था, मंत्री ने कोई आयोजन नहीं किया था। आपने सीबीआई की डिमांड की, हमने सीबीआई कराई, मंत्री ने इस्तीफा दिया। जब सीबीआई से क्लीन चिट हुई तो मंत्री ने दोबारा शपथ ली। आप में नैतिकता नहीं है। आप तो कपड़े फाड़ने लगते थे दूसरों के इस्तीफे लेने के लिए, और जब दूसरी सरकारों ने इस्तीफा दिया है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि टैनी को फांसी हो जाएगी इस्तीफा देने से? जी ऑलराइट, डॉक्टर एमएच खान को मैं आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। थैंक यू। घमंड में है, अपराधियों को बचाने का काम कर रही है और पूरा प्रयास कर रही है। थैंक यू। सामने ना आए। ऑलराइट, डॉक्टर एमएच खान, आज मैंने देखा कि फाइनली सतीश चंद्र मिश्रा लखीमपुर खीरी पहुंचने में कामयाब हो गए। आपको क्या वजह लगती है कि आरोपियों के विरुद्ध कोई कठोरतम कार्रवाई न होना, इसके पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है? सीधा उद्देश्य है इन लोगों का कि मंत्री को और मंत्री के बेटे को बचाया जाए, चाहे कानून व्यवस्था कैसी भी हो, हमसे मतलब हमको नहीं है। हमारे पास भी वीडियो एक है, हम दिखा देंगे। कह रहे थे हमला हुआ है, सीधा जीप जो है, थार जीप जो है, वो किसानों पर दौड़ा रहा है आदमी, और उसके बाद उस लोग चीखा चिल्ला कर रहे हैं। ये कितना झूठ की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि एफआईआर, मेरी भी उम्र अच्छी खासी हो गई है, मैंने नहीं देखा कि 302 का मुलजिम बनाया जाए, उसको नोटिस भेजी जाए, सम्मन भेजा जाए। लक्ष्मी जी कह रही हैं, आईजी लक्ष्मी कह रही हैं कि उनको सम्मन भेजा गया है और उसके बाद फिर जैसा होगा फिर कोर्ट में जाएंगे। अरे भाई, साफ जो जिसके ऊपर हमला हुआ है उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने हमला किया है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया आपने? ये तो सिर्फ लीपापोती हो रही है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि टेनी जी का लड़का भी वो दिल्ली में बैठा हुआ है, यहाँ से चला गया, वो दिल्ली ले गए अपने साथ,
और दिल्ली में उसको बैठा रखे हुए हैं। इन लोग पता नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से जाने दिया गया, एयरपोर्ट पे जाने दिया गया, उनके घर के लोग भी जो उसमें नाम आया है उनको भी जाने दिया गया। ये सारी साजिश है। क्यों नहीं बुलडोजर अब चल रहा है? इन आतताइयों के ऊपर बुलडोजर कहाँ चला गया इनका? उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर किधर है? किधर दिखाई देता है बुलडोजर? आप तो आम आदमी को आपके कहने से बुलडोजर थोड़ी चला देंगे खान साहब? नहीं, हमारे कहने नहीं, जैसे आप चला रहे तो चलाओ ना बुलडोजर, इनके ऊपर चलाओ क्यों बुलडोजर। चलाएं? नहीं चलाएंगे? नहीं चलाएंगे तो अब जनता चला देगी ना। अब जनता बुलडोजर ले खड़ी है चलाने के लिए इनको। 2022 में बुलडोजर चला के बराबर कर देगी इनको। जनता फूल माला ले खड़ी, आप कह रहे हो बुलडोजर? जनता कहाँ फूल माला ले खड़ी है विजय जी? जनता फूल माला लेकर नहीं खड़ी है। इनके किराए के टट्टू लोगों को वहां खड़ा किया गया है और कुछ नहीं। जनता तो रो रही है, कलप रही है और कह रही है कि समय आने पर इनका हम बदला लेंगे। और जवाब सवाल इस बात का कि मिश्रा जी तो गए, बहन जी नहीं गई। नहीं, बहन जी नहीं गई। मिश्रा जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो मीडिया कोऑर्डिनेटर ना, सारा कुछ वही देखते हैं। बहन जी ने कहा, बहन जी के निर्देश पे ही गए हैं, वो अपने मन से तो नहीं गए हैं, वो बहन जी के निर्देश पे ही गए हैं और बहन जी के निर्देश पे ही जाना, पहले भी जाने कोशिश कर रहे थे। वैसे झांसी के लोग कभी सतीश चंद्र मिश्रा की बुराई नहीं करते हैं। नहीं, झांसी के लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी शुक्ला जी वहीं आदमी, के हैं ना, झांसी के ही है रविंदर शुक्ला। नहीं, कोई बुराई नहीं करता है, क्योंकि आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति हैं, लालची व्यक्ति नहीं है। हर तरह से हमारे मित्र भी हैं। नहीं, आपके मित्र नहीं हो सकते, मैं मान नहीं सकता। ऐसे जो झूठ बोले बैठ के टीवी पर कि हमला हुआ है, ऐसे लोगों के साथ मिश्रा जी की मित्रता नहीं हो सकती, मैं मान नहीं सकता। ऑल राइट, मेरे साथ प्रियंका गुप्ता मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका गुप्ता जी, मैंने देखा है कि प्रियंका गांधी ने क्या, मैं आऊंगा आपके पास, पर्याप्त समय दूंगा, जरा मैं बाकी मेहमानों से उनके राय ले लूं पहले राउंड में। प्रियंका गुप्ता जी, मुझे आप बताइए कि क्या प्रियंका गांधी जब तक इस मामले में इंसाफ नहीं होगा तब तक छोड़ेंगी नहीं उत्तर प्रदेश? जी बिल्कुल। क्यों? आप देख लीजिए जिस तरह ये से अड़ियल रुख क्यों? सरकार अपना काम कर रही, पुलिस अपना काम कर रही, करने दीजिए। नहीं, देखिए इस केस में शुरुआत से लेकर आखिरी तक अगर सरकार अपना काम कर रही होती और पुलिस अपना काम कर रही होती तो ये नौबत ही नहीं आती। आप देखिए कि परिवार के साथ संवेदनाएं बांटना भी कितना मुश्किल हो गया है आज। और ये इसका रीज़न क्या है? अगर आप इसके तह में जाएंगे तो ये जो बीजेपी सरकार के जितने भी बड़े मंत्री हैं, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हों या अन्य मंत्रियों की बात करें, तो किसानों को लेकर ये जो बयानबाजी चल रही है उसको आप देखिए। जब ये खुद ही बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम थोड़ी न पाएंगे। कोई कहता है कि जो है 100 लठैत की टीम तैयार करो, कोई इनको मवाली कहता है, कोई इनको कुछ कहता, कोई इनको जो है पाकिस्तानी, खालिस्तानी, इस तरह की भाषा से इनको नवाजा जा रहा है। में इतनी आक्रामकता कैसे आ गई? कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, कारण एक है कि आदमी के अंदर राजनीतिक जो शुचिता होती है या किसी के प्रति हमदर्दी होती है, किसी के जो किसान है उसके प्रति अगर हमारे दिल में कोई भी भावना है या सत्य और अहिंसा की बात अगर की जाए तो वो बेचारे सत्य और अहिंसा के साथ जो है अपना धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्या आप ये चाहती हैं कि प्रियंका गांधी कोई चीज जीत कर ली है तो पुलिस वही करे जो वो चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अपना काम करे ना पुलिस। पुलिस अगर अपना काम कर रही होती और अगर न्याय कर रही होती तो प्रियंका गांधी जी को ये करने की नौबत नहीं आती। और वो तो साधारण तरीके से उस परिवारों के साथ अपना दुख बांटने चाह रही थी, उनकी मदद करना चाह रही थी, पर पुलिस को वो मंजूर नहीं था। उनको वो लग रहा था कि वो जो है राजनीति कर रही। अब ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी जो है वोटों के लिए राजनीति कर रहा है? कहीं ना कहीं उसको अपनी नैतिक जो है जिम्मेदारी समझ में आई है, तभी तो उसने जो है उसका स्वतः संज्ञान लिया है। क्या प्लान है? आज मैंने देखा कि अजय लल्लू राजभवन घेरे हुए थे, प्रियंका गांधी बहराइच गई हुई हैं। देखिए, प्लान क्या, आप लोग चाहते क्या हैं बेसिकली? ये बताइए कि जिस गृह राज्य मंत्री के रहते इस केस में पूरी तरह से क्या न्याय हो सकता है? अगर किसी से भी आप पूछ लीजिए नहीं हो सकता है, तो पहले तो गृह राज्य मंत्री जी को इस्तीफा देना होगा और उसके बाद ही इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, इससे पहले भी तो हुआ है। कांग्रेस के कहने से इस्तीफा थोड़ी कांग्रेस ने ये पहले किया है। अगर राजनीतिक शुचिता रही होगी तो कांग्रेस पहले भी कर चुकी है, चाहे वो मुंबई ब्लास्ट की बात हो, चाहे जो है और भी जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी यही हुआ था। तो मैं समझती हूँ कि राजनीतिक शुचिता नाम की चीज होती है। आमंत्रित करता हूँ, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है मलिक जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानना चाहता हूं कि आज 5 दिन हो गया, किसान भाई मारे गए, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता मारे गए, एक पत्रकार बंधु मारे गए और अब तक 1 इंच जांच आगे नहीं बढ़ी सिवाय FIR के और कुछ समन नोटिस देने के। अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। और उस दिन मैंने टिकैत साहब को कहते हुए सुना था कि अगर तयशुदा वक्त पर कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन करेंगे। चाहते क्या हैं आप लोग?
देखिए मिश्रा जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले जो 2-3 बात आई है हम इनके बीच में नहीं बोले तो कोई बोले ना। अभी जो बीजेपी की तरफ से बोल रहे थे, एक तो देखिए अभी डिबेट में ये हंस रहे थे, कितने गंभीर है आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा मैं इनको कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि हमला हुआ। मैं इस डिबेट के बाद एक वीडियो भेजूंगा भारत समाचार को, 30 से 35 सेकंड 35 सेकंड की है, अभी वो कहीं हमने भेजी नहीं, मजबूरी है मेरी आज आपको भेजना। वहां के लखीमपुर खीरी के कप्तान गाड़ियां निकलवाते हैं, डीएम एसएसपी बात करके जाते हैं कि ये रूट प्रतिबंधित है, यहाँ से कोई नहीं आएगा, हमने मंत्री जी को दूसरा रूट दे दिया है। उसके बावजूद जानबूझ के कुछ बीजेपी के लोगों को निकाला गया, लेकिन कप्तान बराबर बराबर में चल रहे हैं वहां के, और वो गाड़ियां निकल जाती हैं, तो ये कहते हैं कि हमला हुआ है। दूसरा इन्होंने कहा कि हमारे लोग मारे गए। भाई मंत्री जी, हमारे किसान इकट्ठा थे और विरोध करने के लिए कहीं सभा कर रहे थे, हम किसी भारतीय जनता पार्टी की सभा का विरोध नहीं कर रहे थे। और गुंडे बदमाश अगर कहीं आके हमला करेंगे तो उनका यही असर होगा, कान खोल के सुन लेना। दूसरी बात, उनकी हत्या नहीं हुई है, वो मरे हैं साले गाड़ी पलटने में। तो गुंडे आपके लिए आदर्श हो सकते हैं, क्योंकि आप तो नाथूराम गोडसे को भी पूछते हो ना, हकीकत आपकी यही है। और दूसरा मैं ये कह दूं कि एक समय दिखाया गया है, उसके हमारे जो वीर किसान साथी इसमें शहीद हुए, हमें तो आदत पड़ चुकी ना, 700 लोग हमारे पहले शहीद हो गए, हमारी तो मजबूरी है। ये आजादी का आंदोलन है, जैसे आजादी के आंदोलन में पता लगता था कहीं कोई भी घटना पर डे हो जाए, वही तो चल रहा। आज एक भाजपा के सांसद ने अंबाला में किसानों के ऊपर गाड़ी आपने चढ़ा दी। कितना समय लखीमपुर खीरी पुलिस या उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया है? विद इन वीक का समय दिया है, लेकिन हमारा निर्णय ब्रजेश मिश्रा जी ये है कि अगर सरकार समय रहते उनकी अंतिम अरदास तक ये इसमें प्रभावी कार्रवाई नहीं करती, तो अगले दिन इनको हम दिखा देंगे। हम इतने क्या कमजोर दिखा नहीं दोगे? है कि नहीं, क्या दिखा दोगे? इनको बता देंगे कि सरकार कैसे चलाई जाती है। हमारे साथी आपसे गए हैं, सीखेंगे ये सरकार चलाना? सरकार चलाना अगर न्याय नहीं करेंगे तो सीखना पड़ेगा। आप धमकी की भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? अरे हमारे अंदर ब्रजेश मिश्रा जी, प्रतिशोध की जवाला तो हमारे अंदर भी है। 18 साल का लड़का था हमारा बेटा लवप्रीत, 2 बहनें हैं, 16 साल 14 साल। इन्होंने गाड़ी चढ़ाकर रोन दिया उसको, और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी वीडियो में आपको वो भी दूंगा जिसमें पुलिस वाले ये कहते हैं कि हमारे ऊपर भी गाड़ी चढ़ा दी गई होती, हम भी मर गए होते, हम इसलिए वो जगह ही छोड़ के भाग गए जब गाड़ी पीछे उस तरह पाई। तमाम वहां की पर बात वीडियो तो है, आपके सुन नेता लो। स्वयं करके आए थे, समझौता तो आपके बड़े नेता ने कराया था, राकेश टिकैत जी ने। हमें उम्मीद है कि समझौता लागू होगा। देखिए ब्रजेश मिश्रा जी, स्थानीय स्तर पे ही पता होता है सब कुछ। वहाँ पे परिवार था, वहाँ पे सिख समाज के संत थे, वहाँ पे सिख संगठन के लोग थे। तो तयशुदा वहाँ समय पे पर एक्शन नहीं होगा तो आप आंदोलन करेंगे, ये कहना चाहते हैं? आंदोलन और क्या करेंगे जी, इसमें भी आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आंदोलन अभी तक तो आंदोलन था एक सामान्य रूप से कि किसी को कष्ट ना हो। आंदोलन का अंदाजा नहीं होगा इनको, जाने गई है हमारे लोगों की। अब भी मैं ये कह रहा आखिरी बार कि उत्तर प्रदेश में क्या न्याय भी छीनना पड़ेगा, हक अधिकार की लड़ाई। अब तमाम बातें आ चुकी, तमाम वीडियो आ चुके, और किस तरह से सफाई दे रहे हैं भारतीय जनता। अरे मानवता आप में बची नहीं है क्या? आंदोलन ओके, मैं अमित करना कुमार, अलग थैंक बात यू है। मलिक साहब, शुक्रिया। अमित कुमार जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, मुझे इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। अमित जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और किस प्रकार के निर्देश दिए हैं, और कल क्या एक्सपेक्टेड है? लखीमपुर की जो घटना है उसके रिगार्डिंग हमारे एक मित्र अधिवक्ता मिस्टर त्रिपाठी जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था, जिसमें मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संवेदना का बड़ा आदर करता हूं कि उन्होंने उस लेटर के बेसिस पे सुओ मोटो ये केस लिस्ट हुआ, जिसमें कोर्ट जानना चाहती है यूपी सरकार से कि ये एफआईआर हुई तो किसके खिलाफ हुई, आज की डेट तक एफआईआर होने के बाद कौन अरेस्ट हुआ, किसकी गलती है, कौन विक्टिम है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए निर्देश दिया है, जिसमें ये यूपी सरकार
माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस बात से अवगत कराए कि ये घटना हुई, इसका कारण क्या था, ये अगर आपने एफआईआर करा है तो किसके खिलाफ करा है, और अगर किसी के खिलाफ करा है तो वो अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है जी। उसके अलावे सर्वोच्च न्यायालय को ये बताया गया कि किसी विक्टिम की मदर बहुत क्रिटिकल स्टेज में है। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सरकार को ये भी निर्देश दिया है कि तत्काल प्रभाव से उस मदर को सारी तरह की मेडिकल, ऑल पॉसिबल मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए। करेक्ट, थैंक यू। और ये मामला कल के लिए लिस्ट हुआ है। जी जी। मेरे साथ सुशील दुबे मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने और मुखर पत्रकार हैं। सुशील जी, आप मुझे बताइए कि ये लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी घटना हुई, घटना के बाद आज 5 दिन बीत गया है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई न होना, ये पुलिस और सरकार की साख पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि हर मामले में इतनी फजीहत क्यों कराते हैं ये लोग। ब्रजेश जी, नवरात्र की शुभकामनाएं आपको, आप सब साथियों को। इनकी जो मानसिकता है उसका मैं एक उदाहरण दे दूं। कल कानपुर का एक बैनर वायरल हुआ है जिसमें मनीष गुप्ता के जो मुआवजा मिला है हत्या के बाद, उसके लिए 8-10 गुप्ता लोगों ने एक होर्डिंग और बैनर लगाए उस क्षेत्र में कि माननीय मोदी योगी जी को बहुत बहुत हार्दिक आभार इस ऐतिहासिक कार्य के लिए। कौन सा ऐतिहासिक कार्य? मनीष गुप्ता की हत्या के बाद जो मुआवजा मिला है मनीष गुप्ता के परिवार को और जो नौकरी मिली उसके लिए आभार व्यक्त किया। ये मानसिकता देखिए, मैंने होर्डिंग लगाई गई, होल्डिंग और बैनर मैंने उस पर फेसबुक पे लिखा है, होल्डिंग और बैनर लगाए गए। नैथानी जी की फोटो है उस पर, कानपुर वाले नैथानी जी की फोटो है, योगी जी की बड़ी मुस्कुराती हुई फोटो है और 8-10 गुप्ता लोगों के नाम लिखे नीचे पर जिन्होंने हार्दिक आभार व्यक्त किया है इस बैनर के माध्यम से कि जो उन्होंने 45 लाख का वो दिया और केडीए में नौकरी दी। इस मानसिकता के लोग जो जेएन सिंह अभी तक मिला नहीं है, मणिलाल पट्टीदार मिला नहीं, जो पुलिस वाले हैं उनके द्वारा मारे हुए लड़के मनीष गुप्ता की दर्दनाक हत्या पर होर्डिंग लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, योगी जी को आभार व्यक्त कर रहे हैं। और आप बताइए, न्याय की जगह मुआवजा आप तो अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और ये लोअर कोर्ट बंद करके मुआवजा कोर्ट खोल देनी चाहिए। जिस हिसाब से हत्याएं हों उस हिसाब से मुआवजा बंटना चाहिए। खैर ब्रजेश जी, मुझसे ना हो सकेगा सिस्टम का एहतराम, मेरे जवा के वास्ते ताले खरीद दो। मुझे याद आ रहा आज मिश्रा जी टैनी महाराज का शपथ ग्रहण समारोह। अच्छा, टैनी भी महाराज हैं? टैनी महाराज ही कहा जाता है साहब, यही तो उन्होंने कहा था कि मैं बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ, आपका आदेश मैं बता रहा हूँ। तो ये कौन महाराज आ गए? हाँ, मैं बता रहा हूँ, अजय कुमार मिश्रा शुक्ला जी तो हमको एक ही बताए थे। गृह राज्य मंत्री टैनी महाराज। और सुनिए महाराज, आप भी ब्रजेश महाराज सुनिए, हमारे देश के आप भी बड़े। अरे मुझे मत बनाओ दुबे जी। अच्छा सुनिए, तो हमें आज भी याद है, उस सीन में देख रहा हूँ, ब्राह्मण कोटे से अजय कुमार मिश्रा सांसद लखीमपुर को राज्य मंत्री गृह बनाया गया था। उन्होंने 2 बार शपथ ली जाती, उन्होंने 2 बार कहा था मैं अजय कुमार फला फला शपथ लेता हूँ, मैं अजय कुमार फला फला शपथ लेता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अजय कुमार मिश्रा या मैं अजय कुमार दुबे या मैं अजय कुमार जो भी कुछ। ऐसी मानसिकता के लोग जब ये स्थिति बन जाए, ब्रजेश जी 112 पे आप फ़ोन कर दें, कोई हीनियस क्राइम हो जाए, कोई घटना हो जाए तो चीता वाले, गाड़ी वाले, जीप वाले 10 लोग खड़े हो जाते हैं और कॉलर पकड़ के घसीटते हुए विक्टिम को ले जाते हैं, चाहे उसका अपराध सिद्ध हुआ हो या ना हुआ हो। यहाँ तो अच्छा एसआईटी बना दी, बड़ा एहसान कर दिया। अच्छा वो सुप्रीम कोर्ट तो सब तो बात ही अलग है, वो तो वही अब सब कुछ न्याय करेंगे। ये बताइए, जो आईपीएस होते हैं, ये आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, किस लिए होते हैं? क्या इनको भी सुप्रीम एसआईटी, इतनी बड़ी घटना के लिए क्या इनको भी एसआईटी का बड़ा इंतजार करना पड़ेगा? एक थानेदार को अगर योगी कह देते कि 24 घंटे में, या वहाँ का एसपी क्या कर रहे हैं, एसपी साहब वहाँ की क्या कर रहे हैं, या वहाँ के जो भी बड़े अधिकारी। आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस को इस मामले में कार्रवाई की आज़ादी नहीं है? अगर वो कहते 24 घंटे में मुलजिम पकड़ के लाए जाएं, तो 24 घंटे मुलजिम उस थाने तिकोनिया जो के क्षेत्र में जो थाना आता है वहाँ खड़े होते हाथ बांधे। ये बिल्कुल सच बात है। ऐसे क्या बात कर रहे हो? अरे ब्रजेश जी, ऐसे कई अभी योगी जी बोल दे कि 1 घंटे में मुझे पेश करिए 5 KD में, देखिए पकड़ लाएंगे। 1 घंटे में अगर ना हाजिर हो जाए तो बताइएगा, 1 घंटे में। और ब्रजेश जी, हमको तो इसमें कुछ राजनीतिक वो भी आती है, गंध और संदिग्ध या कुछ राजनीतिक षड्यंत्र भी समझ में आता है। एक गृह राज्य मंत्री सांसद थे, चलो वो मंत्री बुलाते,
एक गृह राज्य मंत्री जो खुद में गृह राज्य मंत्री हैं, वो अगर दंगल अपने गांव में दंगल करा रहे हैं तो डिप्टी सीएम को बुलाने की क्या जरूरत थी? जब एलआईयू का इनपुट था कि झगड़ा हो सकता है, दंगा हो सकता है, बवाल हो सकता है, हवाई जहाज से ना आके फिर वो बाई रोड गए, क्यों टल सकता था? जब एक मंत्री, एक गृह राज्य मंत्री को बुलाने के लोग पथरीला छोड़ देते हैं माथे का, और गृह राज्य मंत्री बुला रहे डिप्टी सीएम को। मुझे लगता है कि जो देश के सबसे बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री, वो जो दिन में दसियों बार कपड़े बदलते, हजारों बार बदल चुके होंगे, कई तरह ड्रेसअप होता है, और हमारे जो सीएम है योगी जी यूपी के, डे 1 से जब से शपथ लिए हैं वही चप्पल, वही भगवा मोजा, वही भगवा कुर्ता, वही भगवा वो, और वही भगवा सब कुछ उनका। क्या आप ये मानते हैं कि पुलिस निष्पक्ष नहीं इस मामले? मैं ये मानता हूं कि ये भगवा राजनीतिक जो आतंक है योगी जी का, जो देश में सर चढ़ के बोल रहा है, उससे दिल्ली का जो दरबार है, बहुरूपिया दरबार, वो घबरा रहा है, उसमें वो कहीं वरना रविंद्र शुक्ला जी, वरना एक मिनट, वरना जो राकेश टिकैत 10 महीने से पड़े थे दिल्ली में बेचारे, वो 1 घंटे में आके यहाँ समझौता करा दिए। कितनी बड़ी घटना है। ओके शुक्ला जी, गो अहेड। आपकी निष्पक्षता दिखती नहीं है, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। रविंद्र शुक्ला जी, देखिए एक मुझे तो इस पटल पे ही निष्पक्षता नहीं दिख रही। मैं कह रहा हूं वो 5 लोग किसने मारे, और अभी जो किसान यूनियन के सज्जन बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जब आएंगे तो होगा क्या, इसका मतलब हत्या की गई, ये उनने मान लिया। एक बात। दूसरी बात कि जरा ये बताइए, इनकी सारी बातों से जिस तरह की वो धमकी दे रहे हैं, जिस तरह की गालियां दे रहे हैं, ये क्या सज्जनता? अरे इस तरह की बातें आप करते हैं। मैं आपके में नहीं बोला, आपके में नहीं बोला, मैं चुपचाप बैठा रहा। यही तो गुंडाई है आपकी। आप केवल खालिस्तान समर्थक हैं। नहीं, खालिस्तानी नहीं है। अरे धर्मेंद्र मलिक हैं, भारतीय किसान यूनियन वाले। आप कहाँ उन्हें खालिस्तानी कह रहे हैं? आपकी आंखों में जो फंडिंग हो रही है उसका चश्मा चला है। आप मिलकर के सारे लोग उत्तर प्रदेश की सरकार को स्थिर करना चाहते हैं, और केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, केवल वोट की राजनीति। अरे अगर तुम यही चाहते हो तो समय आने पे सारा काम होगा, तुम चिंता मत करो। बात करो ना। हाँ तुम भी चिंता मत करो, वो वक्त आने पर सारा काम होगा, चिंता मत करो। जूते पड़ेंगे, जूते तुम्हें गाँव में जाओगे, तुम्हारी हिम्मत नहीं है गाँव में घुसने की, जूते पड़ेंगे गाँव में। और किसान नहीं, मजदूर साथ खड़ा है, हमारी हिम्मत क्या है, तुम्हारी हिम्मत क्या है? इस घटना से लेकर पूरे देश में। अरे आप देख लीजिएगा, हिम्मत की ऐसी बात, आप जितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, सरकार का ये गुंडागर्दी चलेगी नहीं। वापिस कराएंगे। हमारा समझौता है गिरफ्तारी का, और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। देखिए ऐसा है, जरा गिरेबान में झांक के देख लो, ऐसे मत बातें करो। गिरेबान में झांक लो, कहां पूरी तरह आकंठ डूबे हो, किसमें डूबे? पैसा मिल रहा है जिसके कारण तुम ये सब कर रहे हो। कहां से पैसे मिल रहे हैं? इस तरह की बात आकंठ बताते हो, अरे विदेशों से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, सब जगह से मिल रहा है, केवल अस्थिर करने पर। अभी तक दर्द नहीं है। आपने एक बार इतने दल के लोग बैठे, वो 4 ब्राह्मण मरे, वो इनके लिए कुछ भी नहीं है, उनकी कोई जान कीमत नहीं रखती, केवल इन 4 लोगों की कीमत है, बाकी सबकी कीमत नहीं है। अरे गुंडे मवाली तो किसमें भरे, ये तो दुनिया जानती है, तभी तो हाशिए पे सारे लोग पहुंच गए। और तुम बात करते हो आदर्श की। अरे हिस्ट्री सीकर तो देख लो, सपा के शासन में क्या हुआ, बसपा के शासन में क्या हुआ। ये बातें मत करो, ये सारी पूरी जनता जानती है, और देख लेना भी 4 दिन बाद ये चुनाव हो जाए तब देख लेना। हाँ नहीं, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखें। हाँ शुक्ला जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। हुआ है ना, ये सम्मान, देखिए सम्मान का भाव तब रहता है जब तमीज से बात करे कोई। मलिक जी नहीं हो रही है। मलिक जी सम्मान से भाषा का प्रयोग, शुक्ला जी फार्मर मिनिस्टर है, का प्रयोग हुआ, शुक्ला जी पूर्व मंत्री है, सम्मान के साथ बात करें, सम्मान के साथ बात करें। योग्य है ही नहीं। शुक्ला जी बहुत ही शिक्षित और भाषा बोलते हैं, उसी भाषा शिक्षा मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सम्मान से आप लोग। शिक्षा मंत्री जो मेरे ऊपर 4 पीएचडी हो गई, समाज का भी कुछ मानवता उसके मन में होगी, विद्वेष की भावना नहीं होगी, तो वो ये नहीं कहेगा कि हमारे लोगों को मारा गया। तुम्हारे मन में नहीं है, जिस तरह की तुम भाषा बोल रहे हो। हमने ये नहीं कहा हमारे लोगों, हमने एक बार भी नहीं कहा हमारे लोगों को मारा गया। आप गलत बोल रहे हैं, मैंने एक बार भी नहीं कहा। मैंने कहा 4, मैंने नहीं कहा,
मैंने कहा कि 4 लोग मारे गए, 4 ब्राह्मण और एक पत्रकार मारा गया बेचारा। किसने मारा? मैं कहता हूँ इंतजार करो, इंतजार। दूध का दूध, पानी का किस पानी बात हो का आप जाएगा। इंतजार करने के लिए कह रहे हैं? शुक्ला जी, आप क्या धमकी दे रहे हैं उनको? जाएंगे। शुक्ला जी, आप क्यों धमकी दे रहे हैं इनको? ना, मैं ये कह रहा हूं कि जो, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने किसानों को मारा है वो भी जेल जाएंगे, और जिन्होंने बाकी 5 को मारा है वो भी जेल जाएंगे। ये हमारी सरकार का न्याय होगा। आप देख लीजिए। लेकिन उस हत्यारे को जेल हमने तो पिछली भेजो। बार भी आपको कहा था, आज भी कह रहा हमें भी जेल भेज दो, मुझे जेल भेज दो, लेकिन उस जो हत्यारा होगा वो जाएगा जेल भेजो। जो हम वहाँ घटना के बाद गए कैसे थे, जेल? हमें भी जेल शांति अगर वन में वो जेल होगा भेज तो दो, ही जेल जाएगा। दूसरी धाराओं में जेल भेज दो, लेकिन उस केंद्रीय गृह मंत्री को भी तो जेल वो भेजो। शांति बंगी नहीं, हत्या में जेल में जाएंगे लोग। आप भेजो, हमें भी भेजो। ये 4 हम ये कह रहे जितनी हैं 9 कि हमें भी हत्याएं भेजो। हुई, लेकिन इनका उस केंद्रीय एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। आपस में कंफ्लिक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। उदयवीर सिंह जी को बुलाया जाए, समाजवादी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन और MLC हैं। उदयवीर जी, सरकार कठोर कार्रवाई करती हुई क्यों नहीं दिख रही है, और इस मामले को दबाने के प्रयास क्यों हो रहे हैं? जी ब्रजेश जी, मेरा निवेदन है, बोले ब्रजेश जी, बोले। ब्रजेश जी, आगे से मैं आपका चैनल पे इसलिए नहीं आऊंगा कि यहाँ गाली गलौज की भाषा का प्रयोग होता, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। सच्चाई सुनने को मिलती है, गाली नहीं देता, इसलिए नहीं आओगे कि सच्चाई सुनने को मिलती है। नहीं, मैं शुक्ला जी, एक सेकंड रुक जाएं। आपके प्रति सम्मान का भाव है, आप तो शिक्षा मंत्री रहे हैं, आपके प्रति तो बड़ा आदर है हम लोगों को। उदयवीर जी बोलेंगे। नहीं, सम्मान। उदयवीर जी बोलिए। और मैंने शिक्षा मंत्री के रूप में क्या किया ये आप जानते हो। नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, बोलिए। शुक्ला जी चाहते हैं, सुनिए, शुक्ला जी चाहते हैं कि उनके प्रति सम्मान का भाव रहे, लेकिन उनमें संवेदनशीलता नाम की चीज नहीं रहेगी। आप जो भी वहां राजनीतिक व्यक्ति गया किसानों के समर्थक में, आपने कहा ये राजनीतिक गिद्ध हैं, ये राजनीतिक पर्यटन करने के लिए जा रहे हैं। आप कह रहे थे आप में हम संवेदनशील नहीं हैं। रविंदर शुक्ला जी को सम्मान चाहिए। हम कह रहे हैं हर केस में जब हत्या होती है, कोई कांड होता है, तो क्राइम सीन को बचा के रखा जाता है। आपने तो 24 घंटे 48 घंटे कोई घुसने ही नहीं दिया। यही गोरखपुर में किया, यही किया, तो लोग सवाल क्यों न करें। आपने कहा कि वो 4 ब्राह्मण मरे, उनकी कोई बात नहीं कर रहा। अरे ब्राह्मण और किसी और जाति का झगड़ा थोड़े था, किसान और टैनी का झगड़ा था। सवाल यह था किसान विरोध कर रहे थे, टैनी विरोध नहीं चाहते थे। अगर उस गाड़ी में दलित होते, यादव होते, मुस्लिम होते, ठाकुर होते, तो क्या भीड़ ये उनके नाम पता पूछती? क्या भीड़ ने नाम पता पूछा था? सवाल यह है कि आप ब्राह्मण बहुत बड़े बन रहे हैं। खुशी दुबे के साथ जब ये हुआ और आज तक वो जेल में है, रविंदर शुक्ला जी के मुंह से एक शब्द फूटा? इतने ब्राह्मणों के मुद्दे आए, रविंदर शुक्ला जी के मुंह से एक शब्द में बात कर रहा था, विरोध। मैं इन्हें राजनीतिक गिद्ध कह दूंगा तो ये कहेंगे मेरा सम्मान। मैं ब्राह्मण नहीं हूं। आपसे ज्यादा राजनीतिक गिद्ध कौन है? नहीं, गलत बात है ये। बैठे रहे वहां। अरे मैं भाजपा वालों की बात कह रहा हूं जो ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्ला रहे हैं। ये झगड़ा जाति का है ही नहीं। ये झगड़ा एक मंत्री के अहंकार में जनता को कुचल देने का है, किसानों को मवाली माफिया कहने का है। ये झगड़ा उन्हें खालिस्तानी, उन्होंने धर्मेंद्र मलिक को खालिस्तानी कह दिया। इनसे पूछ लो, इतना ज्यादा लोगों को पाकिस्तानी खालिस्तानी कह रहे हैं। कोई पूछ ले कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो श्री की जगह लगा देंगे खालिस्तानी, श्री की जगह लगा देंगे पाकिस्तानी। पर एक आरोप बीजेपी ये लगा रही है उदयवीर जी कि आप लोग लखीमपुर खीरी की घटना का राजनीतिकरण करके अपनी पार्टी का पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं। भाई, क्या वहां के परिजनों ने, जिनके लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए मुकदमा लिखाया है? क्या वो विरोध राजनीतिक लाभ के लिए ले रहे हैं? हम तो यही तो कह रहे हैं कि जो पीड़ित हैं उनके साथ न्याय कर दो। जो ना सामान्य नियम है कि लोग जो गिरफ्तार हुए, जो जिन पे आरोप है, उन्हें गिरफ्तार करो। जांच तो आपको ही करनी है ना। आप किस तरह की कार्रवाई की अपेक्षा करते हो? डालेंगे उनके ऊपर। आप कैसी कार्रवाई की अपेक्षा करते हो? मैं अपेक्षा करता हूं सबसे पहले कानून के अंदर जो गृह राज्य मंत्री है, सारी संस्थाएं उसके से प्रभाव में हैं। सबसे पहले नैतिकता के हिसाब से
और न्याय के हिसाब से उसको इस्तीफा लेना चाहिए था, बर्खास्त करना चाहिए था, और उसके लड़के जिस पे आरोप है उसकी गिरफ्तारी होनी डॉक्टर एम एच खान, इस जांच पूरे में मामले में पाया जाता, कार्रवाई नहीं ना पाया जाता, किया जाना आपने जब पहला संदेह के दायरे में उत्पन्न करता है। और रविंद्र शुक्ला जी जैसे लोग थैंक यू यहाँ बैठ के क्लीन चिट दे रहे हैं, थैंक यू, क्यों इन पर शक? ओके खान साहब, पुलिस की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़े होता है। बिल्कुल प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। देखिए, जो एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज होने के बाद तुरंत पुलिस को जो भी जिनके जिनके नाम हैं उनको पकड़ लेना चाहिए। उस पर नोटिस और फोटिस की जरूरत नहीं होती है। ये तो मैं बहुत जमाने के बाद में कहीं सुना ही नहीं कि हाँ 302 का हत्यारे को नोटिस दी जाती है। अच्छा, नहीं दी जाती? नहीं, कुछ कहीं नहीं जाती है। ये तो इनको बचाने के लिए सब किया जा रहा है। ये सब बचा, अब तक तो लाठियों से मार के जेल में ठूस दिया गया होता। ये जो जिसको एफआईआर में दर्ज नाम हो जाता है 302, 307 और रेप, और जिसका पकड़ के तुरंत पकड़ के उसको जेल में ठूस दिया जाता। आप पॉलिटिक्स में अगर पुलिस में होते तो आप बड़े जालिम पुलिस वाले होते। नहीं, जालिम नहीं, हम न्यायप्रिय पुलिस वाले होते कि तुरंत हम किसी की सुनते ही नहीं। ये योगी जी की नहीं सुनते, मोदी जी की नहीं सुनते। हम अब तक टेनी जी के बेटे को और टेनी जी को भी बंद कर देते कि तुम्हारी 120B में कॉन्स्पिरेसी है। तुम बार बार अपने बेटे का नाम लेते हो तो तुम्हारी कॉन्स्पिरेसी है। एक 122 को जो धारा है उसमें आप आते हो, 120B में आप आते हो, और ये तमाशा ही हो रहा है। ये तमाशा ये हो रहा है। अब ये विपक्ष के लोग क्यों सहानुभूति में नहीं जा सकते हैं? पर्यटन का नाम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि न्याय हो रहा है। न्याय किस बात का हो रहा है? दूसरी कोई एप्लीकेशन आई है क्या? आप बताइए जब मिश्रा जी, दूसरी कोई एप्लीकेशन किसी के नाम से आई है क्या? एफआईआर दर्ज हुआ है क्या? नहीं हुआ है। एक एप्लीकेशन एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें कहा गया है कि टेनी का बेटा जीप से हम लोगों को कुचला है और अत्याचार किया है। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इतनी शर्म की बात है। विपक्ष ने आक्रामक होकर, एकजुट होकर सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ये कहती है कि आप इसका राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। मिश्रा जी, शर्म की बात है कि इस पे डिबेट होने नहीं चाहिए थी। अब तक इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है। बताइए, शर्म की बात है कि नहीं? बता, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो अभी आज शाम को पकड़ लेते उसको। अब आपकी पार्टी आगे क्या करेगी इस मामले में? नहीं, सवाल इस बात का है, न्याय नहीं हो पाएगा जब तक गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक उसके बेटे को पकड़ा नहीं जाएगा, न्याय नहीं होगा। और यही इसी को कहते हैं गुंडाराज, इसी को कहते हैं जंगल राज। और हाथरस के कांड में क्या हुआ मिश्रा जी? हाथरस कांड में लॉ एंड ऑर्डर एडीजी कह रहा था कि बलात्कार नहीं हुआ, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें कहा बलात्कार हो गया। क्या हटाया गया उसको? नहीं हटाया गया। ये जो कर रहे हैं नाटक वहां लखीमपुर खीरी में एसपी डीएम, इनको योगी जी पीठ पे हाथ रख के थपथपाएंगे। शाबाश, क्या काम किया तुमने कि किसानों को मरवाया तुमने, चढ़वाया तुमने, और उनको बचाने का काम भी कर रहे हो। तुम बहादुर आदमी हो। जो गोरखपुर में काम हुआ वही काम यहाँ भी हो रहा है। प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रियंका, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आरोप कांग्रेस के ऊपर भी लग रहा है कि माहौल को खराब करना चाहते हैं। दो मुख्यमंत्री लेके राहुल गांधी आए थे। प्रियंका गांधी ने पूरा खूंटा गाड़ रखा है लखीमपुर खीरी के आसपास के जनपदों में। आज भी मुझे पता चला वो बहराइच गई हुई हैं। क्या इस कांड के सहारे कांग्रेस खुद को ताकत में लाना चाहती है? देखिए, इससे पहले भी आप देख लीजिए, 4.5 साल से अधिक का जो समय रहा है उसमें आप देखिए, चाहे सोनभद्र की घटना हो, चाहे जो है हाथरस की घटना हो, और भी कई घटनाएं रही हैं जिसमें जो है एक उन्नाव की घटना रही हो, तो प्रियंका जी हर मुद्दे पे बढ़ चढ़ कर सामने आई। और मुझे तो लगता है सभी राजनीतिक पार्टियों को इसी तरह अडिग होना होगा। अगर नहीं होंगे तो ये सर्वाइव नहीं करने देंगे। शुक्ला जी यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि वो 5 लोग जिनकी हत्या हुई है उनकी जिम्मेदारी किसकी है? डबल इंजन की सरकार है भाई ये। आप कैसे नहीं जिम्मेदारी लेंगे? आपकी जिम्मेदारी है। अगर उनकी भी हत्या हुई है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप करिए ना कार्रवाई। रोका किसने ये कार्रवाई करने के लिए आपको? पर ये यहाँ बैठकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस धर्म के हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। अरे भाई, आपकी सरकार है, आप देखिए। हमें तो न्याय चाहिए, उन किसानों को न्याय चाहिए, उस पत्रकार के परिवार को न्याय चाहिए, और आपके बीजेपी के जो कार्यकर्ता मारे गए उन्हें भी न्याय दीजिए। न्याय में कोई कोताही ना बरतिए। कोई राजनीतिक पार्टी ये नहीं चाहती कि आप किसी को न्याय ना दीजिए। आप यहाँ बैठ के एक्सक्यूज दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कारण क्या है? क्या ये अपने लोगों को बचाने की कोशिश है? बिल्कुल बचाने की कोशिश है। आप देखिए ना, शुरुआत से लेके आखिरी तक इनके नेताओं मंत्रियों के अगर आप बयानबाजी सुनेंगे तो देखिए विष उगल रहे हैं किसानों के खिलाफ। कभी उनको मवाली बोलेंगे, कभी उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी, कभी बोलेंगे कि इनके खिलाफ 100 लठैत तैयार किए, कभी हम तुम्हें देख लेंगे। तो ये तो पूरी एक देखिए कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं।
ये कॉन्स्पिरेसी है कि किसानों को उकसाया जाए। ऑलराइट मैडम, मैं अमित कुमार के पास चलता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अमित जी, मुझे आप बताइए कि क्या हत्याकांड जिस प्रकार का हुआ है, 8 लोग मारे गए इस घटनाक्रम में, क्या सभी प्रकार में इस तरह की घटनाओं में पुलिस की जांच इसी तरह चलती है, नोटिस सम्मन वगैरह? अमूमन जो 302 के मामले होते हैं और जिस परिवार के सदस्य का मौत होता है, अगर उस परिवार का कोई कंप्लेनेंट होता है तो पुलिस के पास नोटिस का भी प्रावधान होता है। पुलिस डायरेक्ट अगर उसके पास एविडेंस है तो वो उसे अरेस्ट भी कर सकती है। मेरे समझ से ये 2 तरीके का जांच का विषय है। एक तो कि ये घटना हुई कैसे और क्यों हुई, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये घटना घटी। दूसरी चीज़, अगर घटना घटी इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की क्या भूमिका है, कैसे जांच कर रही है, कैसे दोषियों को के पे कार्रवाई कर रही है और जो पीड़िता हैं उन पे न्याय दिलाने का काम कर रही है। एक और पक्ष, अगर ब्रजेश जी आप अनुमति दें तो ये बहुत ज़रूरी है इस डिस्कशन में बताना कि ये जो किसानों का आंदोलन है, ये इतना लंबा जो आंदोलन चल रहा है, ये जो कृषि कानून है वो भी कई याचिकाओं के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है और सर्वोच्च न्यायालय ये भी सुनवाई विचाराधीन है और सुनवाई करेगी कि क्या कोई मैटर अगर कोर्ट में सब जुडिस है तो सब जुडिस मैटर पे आप आंदोलन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये दो सब्जेक्ट है जो जिस पे मेरे हिसाब से कार्रवाई इस ढंग से होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ऑलराइट, धर्मेंद्र मलिक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी, इस पूरे घटनाक्रम को जिस प्रकार से अभी अमित जी ने बताया कि एक्चुअली हुआ क्या, ये अभी तक किसी को नहीं पता है। आप लोगों के पास क्या रिपोर्ट है? आप तो तमाम किसान भाइयों से भी मिले होंगे, पीड़ितों से भी मिले होंगे, आप लोग के पास क्या रिपोर्ट है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ये तो बड़ा क्लियर है घटनाक्रम। वहां पे डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर उतरना था। वहां से जो वो है टेनी महाराज जिसको बोलते हैं, टेनी महाराज ने 10 दिन पहले एक वीडियो फेसबुक पे डाला और उसने कहा कि हमसे मत उलझना, 3 दिन में तिकुनिया ही नहीं लखीमपुर छोड़ना पड़ जाएगा, हमसे बड़ा गुंडा कौन है। वो तमाम जगह वीडियो वायरल हुई, किसानों को गाली उसमें दे रहा है। वो देखिए, विरोध अपनी जगह, देश में लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है। काले झंडे दिखाने का अधिकार भी तो संविधान ही देता है हमें। आप संविधान को ये तो कह दो कि देश में जो संविधान है उसको समाप्त किया जाता है, संविधान लागू नहीं है इस देश में तो डिक्टेटरशिप लागू है। तो वहां पे लोग इकट्ठा हुए, खैर छोड़िए, वहां पे लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने की रिपोर्ट गई, पूरा प्रशासन वहां पे लगा हुआ था। उसके बाद ये हुआ कि डिप्टी सीएम का कार्यक्रम हेलीकॉप्टर से आने का रद्द कर दिया गया और दूसरे रास्ते से मंत्री उसको डिप्टी सीएम को लाया गया। डीएम एसएसपी वहां पे मौजूद थे जहां हेलीकॉप्टर उतरना था। किसानों के साथ सहमति बनी। उन्होंने कहा कि देखिए, हमें तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरने का विरोध करना था, आप अपनी सभा करवाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वहां नहीं जाएंगे, वो यहाँ ना आए। ये सहमति होने के बाद वहां पे तमाम पुलिस फोर्स मौजूद रहती है, हटती नहीं है वहां से। 3 गाड़ियों का एक काफिला पूरी तेजी के साथ आता है और वो काफिला जो है उसमें वहां के एक साथ एक स्थानीय प्रमुख थे और कुछ लोग थे और ये 3 गाड़ियां उनके पीछे आते हैं। वहां से एसपी वहां का जो है, मेरे पास वीडियो है, वो उनके गाड़ियों के बराबर चलता है। वो वीडियो मैं चाहता हूँ आप जरूर शेयर करें, सब तक पहुंचाएं। अभी शेयर करूंगा इसके बाद। तो उसमें वो बराबर से निकलवा देता है। हमारे लोग झंडे दिखाते हैं, साइड में खड़े हैं, दोनों तरफ झंडे लिए हुए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद हुई है, गाड़ियां चली गई। हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम जैसे ही कैंसिल हो जाता है तो टेनी का लड़का जो है आग बबूला होता है वहीं पे सभा स्थल पे और उसने गाली निकाली डीएम एसएसपी के लिए कि देखता हूँ क्या व्यवस्था कर रहे हैं, चलो यहाँ से। वहां से उनका कार्यक्रम भी समाप्त हो गया था। वहां से वो 3 गाड़ी लेकर निकलते हैं और किसी को पता नहीं था। देखिए दिक्कत क्या हुई कि अगर बच भी सकते थे लोग, अगर वहां पे स्पेस होता। किसान सड़क के किनारे किनारे जा रहे थे, बहुत तेजी से गाड़ी आती है, आप सब लोगों ने देखा ही है, और वो रौंद करके आगे जाकर पलट जाती है। तेजिंदर विर्क हमारे नेता हैं एसकेएम के,
वो टायरों के बीच में फंसे थे और करीब 150 मीटर रगड़े गए हैं। आज भी वेदांता गुरुग्राम में इलाज करा रहे हैं। एक पुलिस का सिपाही तक नहीं गया उनके पास बयान लेने के लिए। तो आप डाइल्यूट कर तो रहे हो जिस प्रकार सिचुएशन को। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में कार्रवाई कर रही है, आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, देखिए, इन्होंने ये कहा था वहां पे कि अभी हम जो है इस पूरे घटनाक्रम को इसलिए आगे नहीं बढ़ा सकते कि बॉडी का पीएम नहीं हुआ है, और अधिकृत रूप से पीएम होने के बाद ही पता लगेगा कि डेथ किस तरह से हुई है। आप इनका पोस्टमार्टम कराइए, इनका अंतिम संस्कार करिए विद इन वीक में। इन्होंने कहा था 3 दिन में हम उसका करेंगे, हमने कहा कि 1 हफ्ते में हमें गिरफ्तारी चाहिए। आपने सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया है? जी। करेक्ट, ओके। सुशील दुबे उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। सुशील दुबे जी, ऐसा क्यों होता है कि सभी मामलों में सरकार अपनी फजीहत भी कराती है, फिर बाद में कार्रवाई भी करनी पड़ती है? कि कोई भी बड़ा हाई प्रोफाइल मामला आप देख लें, बाकायदा फजीहत हो गई, बाकायदा और हो रही है। अगर तुरंत निर्णय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन से पहले इन लोगों ने अगर अपना डिसीजन नहीं लिया तो ये बाकायदा ये मान लीजिए कि फजीहत हो गई और खूब होगी, ढंग से होगी। ब्रजेश जी, एक चीज आप ये कहना चाहते हैं कि आज रात गिरफ्तारी हो जानी चाहिए? गिरफ्तारी, इस्तीफा, दोनों आज रात हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले अगर ये समझदार होंगे राजनीतिक या सामाजिक रूप से तो ये कार्य हो जाना चाहिए। ब्रजेश जी, एक चीज़ बताइए, एक चुने हुए प्रदेश के सीएम को, भूपेश सिंह बघेल जी को, यही योगी की पुलिस एयरपोर्ट लखनऊ पर घंटों रोके रहती और अंत में वापस कर देती है बेइज्जत करके, जबकि वो लखनऊ आए थे, लखीमपुर नहीं जा रहे थे। वो अपने दफ्तर भी आ सकते थे, उनको गेस्ट हाउस ले आते, लेकिन वहीं ज़मीन पे बैठा के चुने हुए मुख्यमंत्री को, यही पुलिस यही योगी जी की पुलिस ने शाहबाज प्रियंका को 70 घंटे बेवजह डिटेन किया सीतापुर में, वो अंत में जाने दिया यही पुलिस ने। तो अगर योगी जी की यही पुलिस एक सीएम को रोक सकती है, ये ऐसे निर्णय होते कैसे? प्रियंका जी आप को तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, थोड़ा बताएं ऐसे निर्णय कौन लेते हैं? ऐसे निर्णय जो मैंने आपसे एक बार कहा था शुरू की डिबेट में, बहुत पहले आपने मुझे वो किया था, अवसर दिया था कि राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, अधिकारी बोला रात है, जनता चमचे बोले रात है। ये सुबह सुबह की बात है। ये चमचे जिन्होंने वो बैनर लगाया, जो अधिकारी जिनको जिंदगी भर चीफ सेक्रेटरी बनना है, जिनको जिंदगी भर उनका सलाहकारी बनना है, जिनको जिंदगी भर मतलब खाली आंखें योगी जी उनको देखते ही रहें और मुस्कुराते ही रहें, ये उनका काम है। जिनको राजमंत्री बनना है, जिनको शपथ लेनी है। अच्छा, ये बताइए योगी जी, मोदी जी, क्या इतनी बड़ी घटना में मोदी जी ने इन किसानों को, इन मृतकों को, इन घायलों को एक भी श्रद्धांजलि दी? एक भी शब्द कहे? क्यों? देश का बड़ा प्रधानमंत्री अगर एक भी शब्द नहीं कह रहा तो आप मंशा समझ लीजिए। और ये तय मान लीजिए कि क्या जब राजमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने शपथ ली थी तो क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था? जो मलिक जी बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं, गोली भी चली है। एक वीडियो बता रहा था किसी का, मैडम बता रही थी कि देखो पीएम रिपोर्ट दिखा के कि गोली भी चली है, तमाम चीज़ें हुई। ये लोग, मैंने कहा था आपसे निवेदन, इंसाफ मिलेगा या फिर कोर्ट से मिलेगा? मुझे लगता है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट तो भगवान है हम लोगों के देश का, अगर सुप्रीम कोर्ट आशा है हम लोगों की, वरना जब मलिक जी ने कहा देश जिस रास्ते में जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को ही देखना पड़ेगा ब्रजेश जी। और आप ऐसे मुखर पत्रकारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ब्रजेश जी, जो आपके भारत समाचार के कंधों पर ही जिम्मेदारी है कि इस देश की सामाजिक और राजनीतिक समरसता को आप बचाए रखिए। 10 सेकंड उदयवीर जी कुछ कहना चाहते हैं? उदयवीर जी, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड का समय बचा है, गो अहेड। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि न्याय की आशा इसलिए नहीं है कि अगर टेनी जैसे आपराधिक इतिहास के व्यक्ति को आप गृह राज्य मंत्री बना रहे हैं तो सोच समझ सकते हैं कि आप कैसे लोगों से क्या आशा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को मेरे साथ देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।